वंदे मातरम। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर अच्छी तरह से रह करके हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी अपने घर पर अच्छी तरह से अपने पढ़ाई में जुटे होंगे। आप जानते हैं कि परीक्षाएं बिल्कुल एकदम आपके सिर पर है। 16 तारीख से परीक्षाएं हैं। तो आपके मतलब हमारे कुछ विद्यार्थियों ने ये कहा कि सर जी इंग्लिश में कुछ मैथ में है और साइंस में है, तो कम से कम जो लिखा है उसको तो हम समझ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो चीज़ लिखा है वो क्या है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि मतलब इसका अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग क्या करें, क्या लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे। इसलिए कि हमारे कुछ बच्चों ने कहा कि सर कि मतलब जो हमारे कक्षा 10 का प्री बोर्ड का पेपर है आप उसको हल करा दीजिए। तो हमने कहा चलिए ठीक है। तो हम मतलब उसी पर आपको हम मतलब सहायता करा रहे हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों की परीक्षा नंबर 1 हो। लेकिन ईश्वर की दुआ तभी लगती है, हमारी दुआ तभी लगती है, इसको ध्यान रखिएगा कि जब आपका परिश्रम, आपका लगन, आपकी मेहनत अगर आप अपने काम में लगे रहेंगे तो ईश्वर की भी कृपा और हमारी दुआ भी आपके साथ होगी। देखिए, हमने आप इसके पहले एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा कि इस मतलब परीक्षा में बैठने से पहले हम लोगों की अपनी परीक्षा के लिए प्रिपेयरिंग क्या की जाती है, तैयारियां क्या की जाती है, इसके लिए हमने आपको बताया था। तो आइए आज हम लोग उसी पर चर्चा करते हैं कि जो हमारे प्री बोर्ड कौन सा आता है, प्री बोर्ड। तो प्री बोर्ड में आपका क्या आता है, हम उसी के लिए क्या करेंगे, आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्री बोर्ड में मतलब इस प्रकार का आया था, प्री बोर्ड 2023। देखिए अब देखिए, इसके पहले आप लोगों ने बहुत सारे पेपर आपने देखा होगा, लेकिन ये पेपर हर साल से आपकी बिल्कुल अलग आया है, बिल्कुल अलग आया। इसको ध्यान रखिएगा। तो इस पेपर को शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे हमें प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस पेपर को शुरू करने से पहले आप 2 चीज की कसम खाइएगा। आज कसम खा करके आप इस वीडियो को देखेंगे और इस मतलब आप फॉलो करेंगे। कसम खाने के बाद ही आप पेपर देने के लिए जाएंगे। ये आपकी प्रतिज्ञा होगी, आपकी प्लेज होगा। तो ये इसको आप ध्यान रखिए। पहली प्रतिज्ञा क्या है, देखिए पहले कसम क्या है। नंबर 1 आपका ये है कि हम किसी भी हालत में कोई भी प्रश्न यानी क्या मतलब क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अब इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप। हमारे कहने का मतलब ये है ना, हमारे कहने का मतलब ये कि चाहे जो प्रश्न आपको आता हो, चाहे प्रश्न मतलब उसका उत्तर आता हो चाहे ना आता हो, लेकिन आप कोई भी प्रश्न मत छोड़िएगा। हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। कोई भी प्रश्न आपके समझ नहीं आ रहा है, हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे, आपके समझ आए, मतलब आपसे वादा है। तो पहले आप प्रतिज्ञा करेंगे, हम किसी भी हालत में समझिएगा, हम कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी हो जाए। तो पहली प्रतिज्ञा ये करेंगे। और दूसरी प्रतिज्ञा हमारी क्या होगी कि सारे प्रश्न मतलब सारे मतलब सारे आंसर क्या करेंगे भैया कि अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। क्या लिखेगा, अच्छी राइटिंग लिखेंगे। कहने का मतलब राइटिंग में लिखेंगे, कहने का मतलब ये है में लिखिए। कहने का मतलब आपका क्या है, सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए। किस पर, सफाई पर। अब देखिए, सफाई पर विशेष ध्यान देने का मतलब हम क्यों बता रहे हैं। अभी देखिए, हमारे बगल में ही यहाँ विद्यालय है। उसी विद्यालय में एक बार क्या हुआ था कि कापी जांची गई थी। अब कापी जांची गई थी, संयोग से ये हुआ कि जो इंग्लिश की कापी जांची गई थी, तो किसी कारणवश से इंग्लिश के जो मतलब अध्यापक महोदय थे वो नहीं आ पाए। और कापी जांचना, रिजल्ट देना टाइम था कि इतने दिन पर टाइम मतलब रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो हुआ क्या कि मतलब ये वहाँ के प्रधानाचार्य ने आदेश दे दिया, केंद्र निदेशक ने आदेश दे दिया कि चलिए आप देख लीजिए कि बच्चों ने कितने पेज लिखा है। देखिएगा यार, बच्चों ने कितना पेज लिखा है। पेज देख करके नंबर कीजिए आप, कितना पेज लिखा है। पहली बात देखिए। दूसरी बात क्या लिखा उन्होंने देखा, दूसरी बात मैंने देखा, उन्होंने कहा कि जो बच्चा बढ़िया लिखा हो, साफ लिखा हो, आप अच्छी नंबर कीजिए आप।
तो कहने का मतलब ये है कि दो चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या है, आपने कितना लिखा है और कैसे लिखा है, तो दो चीज इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो भी लिखेंगे साफ लिखेंगे। ये दोनों चीज आप प्रतिज्ञा करके आप अपने एग्जाम पेपर में बैठने के लिए जाएंगे। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जितने आपके इंग्लिश पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको अच्छी तरह से सॉल्व कराएंगे। और ये उम्मीद है कि आप पेपर देने के बाद आप लोग समझेंगे कि हमको क्या होगा, मतलब सब बिल्कुल एकदम बिल्कुल सरल है। तो आइए हम लोग मतलब चर्चा करते हैं। क्या है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले काम क्या भैया, आपको बताया गया था कि पिछले जितने भी आप लोगों ने पेपर दिया है उन सबके बारे में भिन्न आया है। पहली चीज देखिए क्या आपका पेपर कुल मिला करके 30 प्रश्न में बटा होगा। देखिए पहले कुमार जी देखिए, सावधानी लिख लीजिए आप, क्या होगी सावधानी आपकी। पहला नंबर 1 ध्यान से देखिएगा, नंबर 1 मतलब इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश प्रश्न पत्र ये कितने, यानी कि 30 प्रश्नों में बटा होगा। किसमें, 3 प्रश्नों में बटा होगा। पहले सर देखे रहेगा, एक पार्ट आप लोग देखते चलिएगा, बटा होगा। दूसरी चीज देखिए आपका क्या होगा कि ये जो 30 प्रश्न पत्र आएंगे भैया, 30 प्रश्न पत्र आएंगे, ये दो सेक्शन में बटा होगा। कितने सेक्शन में, यानी कि 300 प्रश्न लीजिए आप, 300 प्रश्न दो सेक्शन में बटे होंगे। किसमें, 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, आपका में डिवाइड होगा। अब देखिए कौन कौन सा सेक्शन होगा, अब इसे देख लीजिए, इसको भी कौन सा सेक्शन होगा। तो पहला सेक्शन क्या होगा आपको, इसको बोलते हैं सेक्शन ए। क्या बोलते हैं, सेक्शन ए। ये होगा फर्स्ट नंबर आपका आता है। सेकंड नंबर क्या आता है, सेक्शन 2 आता है, बी आता है। ये आपका दो भाग में बटा होगा। अब सेक्शन ए सेक्शन बी, अब आप देखिएगा ध्यान से, एक चीज देखिएगा, आपको मालूम है कि आपके परीक्षा पेपर में 3 घंटा 15 मिनट आपको समय मिलता है। 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। तो 15 मिनट केवल आपको मिलता है कि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद एक एक चीज का उसको आप समझिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली बात आपकी होती है कि आपका प्रश्न पत्र जो है, यानी कि कितने भाग में बटा हुआ, 2 में। अब देखिए इसके लिए आपको कॉपी अलग मिलेगी, इसके लिए आपको कॉपी अलग मिलेगी, और इसके लिए भी आपकी मतलब कहने का मतलब कॉपी को 2 भागों में बांट दिया गया है। इसके लिए कॉपी दूसरी, इसके लिए कॉपी दूसरी। बोर्ड का मतलब एग्जाम के बाद हम करें। अब देखिए इसको जो मतलब ये जो होगा, ये जो होगा और ये जो होगा, सेक्शन ये जो होगा आपको दिख रहेगा, सेक्शन जो ये होगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। कहने का मतलब ये मल्टीपल मतलब क्या होगा, इसके लिए पहली कॉपी होगी आपकी OMRC, एक कॉपी आपको मिलेगी, और एक आपका जो कॉपी आपकी मिलती है प्रश्न पुस्तिका। प्रश्न पुस्तिका में खैर वो भी आता है, लेकिन इसमें क्या है, इसके लिए आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। इसमें क्या है कि OMR मिलेगी। इसमें आपको क्या है कि जितने भी आपके सेक्शन ए के जितने भी आपको आंसर लिखना है, सेक्शन ए में लिखना है। तो सेक्शन मतलब क्या है, OMR का मतलब आप लोग जानते हैं, प्री बोर्ड की आपने दिया भी है। आपके अध्यापक हमारे गुरुजन भाइयों ने आपको समझा दिया इसको क्या करना है कि मतलब किसी भी प्रश्न के लिए जैसे मान लिया प्रश्न नंबर 1 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इसके लिए 4 विकल्प, 4 खाने बने रहेंगे। 4 खाने, इसमें आपका ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा। इसमें क्या करेंगे, ब्लैक में से क्या करेंगे, जो उत्तर सही होगा आपको, आप उसको क्या करेंगे, आप इसमें आपको ब्लैक कर देना है। ये आपका क्या होगा, काम होगा। तो इसके बारे में चर्चा ज्यादा करके हम आते हैं अपने मेन मैटर पे। तो देखिए सेक्शन ए जो होगा, सेक्शन वो कितने में बटा होगा भैया, सेक्शन मतलब आपका इंग्लिश का पेपर 30 प्रश्न जो होगा 2 भागों में बटा होगा। एक आपका सेक्शन ए और एक आपका सेक्शन बी। सेक्शन ए के लिए कॉपी आपको MRC मिलेगी, और सेक्शन बी के लिए आपको एक प्लेन कॉपी मिलेगी जैसे पहले मिलती थी। अब इसमें क्या है, इसमें आपको क्या करेंगे, 20 प्रश्न। देखिए तो इसमें आपको क्या है, सेक्शन ये 20 प्रश्नों का होगा। कितने होगा, 20 प्रश्नों का होगा, 20 प्रश्नों का होगा आपको, देखिएगा 20 प्रश्न इसमें आते हैं आपके।
अरे ये आपको 20 मिला करके 20 आपके मतलब इसमें हो गया आपके। और उसके बाद इसमें कितने हो गए आपके 10 प्रश्न हो गए। कितने हो गए आपके 10 प्रश्न हो गए आपके। इन चीजों को ध्यान ध्यान रखिएगा। अब की एकदम बिल्कुल मतलब ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा जो आने वाला पेपर है आपके हमारे 16 मतलब 16 तारीख से, तो वो जो है आपका बिल्कुल सबसे भिन्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसमें कितने होंगे 10 प्रश्न। ये 10 प्रश्न क्या होगा मतलब ये आधा 10 प्रश्न क्या होगा इसमें लिखित लिखित होगा। क्या होगा आपका लिखित होगा। और ये 10 प्रश्न क्या होगा टिक वाला होगा। क्या होगा करेक्ट टिक करेक्ट टिक होगा। इसको आप देख लीजिएगा ये आपका होगा। अब चलिए इतनी तो बात आपको समझ में आ गई होगी। और एक चीज आपको बता रहे हैं हम बता दें कि जब आप लोगों ने कहा है, मैंने आप लोगों से कहा था कि भैया देखिए जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे तो ध्यान रखिए एक वीडियो में मतलब पूरा नहीं होगा, इसलिए कहा चलिए आप 2-3 वीडियो बना दीजिए, कोई बात नहीं, तो हम मतलब तैयार हैं। तो इसलिए कि अगर आपको मतलब पूरी वीडियो में ना हो तो हम अगले वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हेलो हेलो तो देखिए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या आपका, पहला प्रश्न आपका क्या है कि देखिए अब आप देखिए अब यहाँ सेक्शन ए, आप सेक्शन ए खासियत देख लीजिएगा। सेक्शन ए में जितने भी प्रश्न आएंगे आपके, जितने प्रश्न आएंगे देखिए आप लोगों ने इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि क्या देखा होगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब आप पहले के मतलब आज 6-7-8 मतलब कुछ मतलब पहले जो होता था कि हमारे हिंदी के पेपर 2 प्रकार के आते थे। एक होता था पठित, क्या होता था पठित, और दूसरा होता था क्या होता था अपठित। क्या होता था अपठित। इसलिए उसी प्रकार ठीक पठित का मतलब क्या होता है, पठित का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर ये जो भी आपके जो लिखे जाएंगे जो लिखे जाएंगे वो क्या होगा आपकी टेक्स्ट बुक से मतलब टेक्स्ट बुक से होगा, और इसका मतलब क्या होगा टेक्स्ट बुक से नहीं होगा। कहने का मतलब जो आपका सेक्शन ए का होगा उसमें क्या होगा टेक्स्ट बुक का भी होगा, और मतलब कुछ टेक्स्ट बुक के होंगे और कुछ टेक्स्ट बुक के नहीं होंगे। तो जो पहला क्वेश्चन आएगा उसका मतलब आपको क्या होगा टेक्स्ट बुक का होगा। आइए आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम मतलब क्या बताते हैं सेक्शन ए का अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए सेक्शन ए में अब देखिए सेक्शन ए में क्या आपको देख रहा है, देख लीजिए आप सेक्शन ए में, सेक्शन ए में नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक देखिएगा। इसमें आपको दिया जाएगा क्या पैराग्राफ दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा पैराग्राफ दिया जाएगा। और वो पैराग्राफ किसका होगा भैया, ये पैराग्राफ जो होगा आपका एक मतलब होगा ना मतलब क्या अपठित का होगा। क्या होगा अपठित का। अपठित का मतलब कोई ऐसी स्टोरी दी जाएगी, कोई ऐसी कहानी दी जाएगी, उस कहानी में से आपको कुछ क्वेश्चन बना दिया जाएगा। अब क्वेश्चन में बनाया जाएगा तो वही क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को आपको क्या होगा आपको नीचे मतलब दिया जाएगा प्रश्न, और 4 विकल्पों में से छांट करके आपको लिख देना है। तो कहने का मतलब 1 से 3 तक देखिएगा ये क्या होगा आपका कैसे देख लीजिए। सेक्शन ए में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 3 तक आपको एक अपठित पैराग्राफ दिया जाएगा, कोई भी स्टोरी दी जाएगी, कोई कहानी दी जाएगी, उसी कहानी के आधार पर आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे। तीनों प्रश्न का आपको विकल्प दिए जाएंगे, उन्हीं विकल्प को उठा करके आपको क्या करना है वो एमआर शीट में भर देना है पहला काम। तो ये जो पैराग्राफ आएगा वो आपके टेक्स्ट बुक का रहेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये कहा होगा आपको अपठित का होगा, क्या जो आपने अपनी किताब से निकला उसको दिया गया होगा। अब देखिए अब ये चर्चा करते हैं हम लोग। जैसे देखिए लिखा है पहला क्वेश्चन, देखिए पैराग्राफ लिखा आपको, पैराग्राफ का क्या नाम है आपका, देखिए मानिए इस पेपर में आया था प्रताप, प्रताप का मतलब राणा प्रताप के बारे में बातचीत हो रही है प्रताप। उसके बाद तो आपको मिला होगा, इसमें मिला होगा हम सारा ना लेकर के इसी में देख लीजिएगा, ठीक है ना, इसमें देख लीजिए। और यहाँ पर लास्ट में देते हैं क्या आपका सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस क्या आपका वाक्य। अब इसी में देखिए इसी में लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें देखिए पहले लिखा है पूरा मतलब पेपर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रताप के बाबू
यानी कि महाराणा प्रताप प्रतिज्ञा लेते हैं, प्रतिज्ञा लिया क्या लिया, दैट अंटिल चित्तौड़ वाज रिकवर्ड। तो कहने का मतलब उन्होंने क्या किया, चित्तौड़ को रिकवर करने के लिए, पुनः ठीक करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा लिया है। अब वो देखिए लिखा है मतलब प्रताप टू किए वाउ टू रिकवर, यानी कि प्रताप ने किस बात को कवर करने के लिए क्या किया कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली। उसमें 4 देखिए विकल्प दिए हैं। पहला क्या देखिए, स्थान का नाम दिया गया है ना, पहला विकल्प क्या दिया है, उन्होंने कहा थाने, क्या लिखा है थाने, पहला विकल्प दिया गया है। दूसरा क्या आपका चित्तौड़, क्या ये वाला ये है, और बी वाला आपका ये क्या है चित्तौड़, चित्तौड़ दिया है। अब देखिए ये आपका है। तीसरा विकल्प क्या दिया, उदयपुर, क्या आपका सी वाला विकल्प दिया उदयपुर, उदयपुर। और देखिए चौथा विकल्प क्या दिया गया, अजमेर, डी क्या दिया गया अजमेर, देखिए ये 4 विकल्प दिया गया है। अब इन चारों विकल्प में से आपको क्या कर देना है, क्या भरा जाएगा यहाँ पर, उसी में आपको देख लीजिएगा। तो कहानी में आप देखिए महाराणा प्रताप कहाँ थे, चित्तौड़ के थे, इसलिए चित्तौड़ को उन्होंने रिकवर करने के लिए प्रतिज्ञा ली थी। यहाँ क्या भरेंगे आप, क्या सही होगा, चित्तौड़ सही होगा, क्या होगा चित्तौड़। अब आप जो भी आपकी मतलब बुक मतलब वो आपको मार्कशीट होगी उसमें आप भर दीजिएगा क्या सही होगा। इस कहने का मतलब समझ आ गया होगा। अब देखिए तो दूसरा क्या आपका, प्रताप फॉट अगेंस्ट दी ह्यूज आर्मी। अब देखिएगा मैंने आपको बताया था कि पेपर को जो आपको कहानी दी गई है उसको ध्यान से पढ़िएगा, यानी कि बिना मतलब 15 मिनट आपके लिए समय मिलता है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। पहला आपका देखिए प्रताप फॉट अगेंस्ट दी ह्यूज आर्मी आप। अब देखिए यानी कि प्रताप ने यानी किस विशाल सेना के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो देखिए क्या है, पहले आपका क्या बाबर है, क्या आपका बाबर है। दूसरा क्या आपका हुमायूं है, क्या आपका हुमायूं है। और तीसरा क्या आपका अकबर है। चौथा आपका शाहजहां है। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा, आपका अकबर सही होगा, क्या सही होगा अकबर सही होगा। और इसी प्रकार देखिए तीसरा क्या आपका लिखा है, वाद स्ट्रेंथ ऑफ प्रताप आर्मी, यानी कि महाराणा प्रताप की सेना की मतलब शक्ति से मतलब उनकी संख्या कितनी थी वो आपको दिया। तो आपके देखिए आप उसमें पैराग्राफ में लिखा है, तो कितना लिखा है 22,000, यानी कहने का मतलब ओनली केवल क्या थी 22,000 केवल उनकी सेनाएं थी। तो उसमें देखिए इसमें क्या लगाएंगे आप 22,000 पे आपको लगा देना है, टिक मार देना है। अब ये प्रश्न आपका जो है यानी कहने का मतलब सेक्शन ए का प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 3 तक आपका स्थान हो गया। इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऊपर आपका पैराग्राफ दिया है, केवल टिक मारना है। इसको आप मतलब अच्छी तरह से पढ़िए, आपको मिल जाएगा क्योंकि आप लोग उतना बुद्धिमान है। अब देखिए डायरेक्शन, अगले डायरेक्शन देखिए आपको लिखा है क्या, अगले डायरेक्शन में लिखा है अगले डायरेक्शन में लिखा है कि मतलब क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 8 तक, देखिए 1 से लेकर के 3 तक आपको बता दिया गया है। और उसके बाद सेक्शन मतलब चर्चा करते हैं किसको, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 8 तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 8 तक में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है बढ़िया लिखा है चूज द करेक्ट आंसर टू आंसर द फॉलोइंग। अब देख रहिएगा, अब यही से आपको एक चीज और देख रहिएगा, जैसे पहला प्रश्न क्या दिया गया आपको 1 से लेकर के 3 तक क्वेश्चन क्या दिया गया था, यानी कि मतलब पैराग्राफ का, यानी कि पैराग्राफ का क्या दिया गया भैया, ये दिया क्वेश्चन आंसर दिया गया है। पहला चीज यानी कि जिसको बोलते हैं कि अपठित का, क्या बोलते हैं जो आपकी बुक का नहीं होगा अपठित। और इसी बात देखिए आपकी किताब में जैसे ये आपका दिया गया है, यानी कि ये दिया गया कि पैराग्राफ दिया गया है अपठित का, उसी प्रकार अपठित का ग्रामर भी देखा ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार अपठित का मतलब अपठित का क्वेश्चन आंसर 3 दिया है, उसी प्रकार के यानी कि कहने का मतलब इसमें दिया गया आपको चार प्रश्न आपको दिया जाएगा, कहाँ से, ग्रामर से दिया जाएगा। किससे दिया जाएगा, मतलब ये क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 मतलब इसी में जो कहा देखिए यानी कि 4 से लेकर के 8 तक ये क्या होगा, आपको ग्रामर का पोर्शन होगा। और ग्रामर का पोर्शन ऐसे होगा आपकी बुक से नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा कि जो आपके बुक में दिया गया वो कहीं नहीं मिलेगा। तो ये आपको क्या तलाशना है, आपको अपने आप से अपना माइंड लगा के यूज करना है। अब देखिए पहला क्या है, द गंगा इज हॉली रिवर, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है पहले वाले में
तो इसमें क्या लिखा है, मतलब पहले में इसमें क्या लिखा है, क्या है, द गंगा इज हॉली रिवर, हॉली रिवर, ये बात लिखा है। अब इसमें क्या करना है भैया, एडजेक्टिव पहचानना है। देखिए क्या पहचानना है आपको, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव देखिए क्या चीज है आपका, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है आप जानते ही है। हम लोग क्या करते हैं 6 से 7 से ही ये आपका मतलब चैप्टर पढ़ना शुरू हो जाता है एडजेक्टिव, और आपके सिलेबस में भी आपका एडजेक्टिव दिया गया है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण, क्या आपका विशेषण। अच्छा अगर ये आपसे पूछा जाए कि विशेषण को अपनी अवधि भाषा में क्या कहते हैं, गांव की भाषा में क्या कहते हैं, अपनी क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं, तो विशेषण का मतलब होता है क्या, बखान करना। क्या करना भैया, बखान करना, बखान करना, या इसको कह सकते हैं बुराई करना, दोनों चीजें आ जाती है, अच्छा और बुराई दोनों चीजें आती है बखाने में। तो ये विशेषण का मतलब। अब देखिए, अब आपको देखिएगा इसकी विशेषता क्या होती है भैया, विशेषण की पहचानने की विशेषता ये होती है ज्यादातर यानी कि 90% क्या होता है, ये नाउन के पहले आता है। किसके पहले आता है, नाउन के पहले आता है, ध्यान दीजिएगा, किसके पहले आता है, नाउन के पहले आता है, क्या आता है, विशेषण। अब देखिए आप नाउन पहचान लेंगे, क्या पहचान लेंगे आप, कैसे आप नाउन को हमने आपको बताया था वीडियो में, नाउन क्या चीज है, जिसको हम देख लें, जिसको हम छू लें, जिसका बहुवचन बने, जिसका लिंग बने, जिसका पर्सन हो, वो हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो यही सब चीज आपके क्या होते हैं, आपके नाउन है। अब देखिए नाउन क्या आपका रिवर, देखिए एक नाउन आपका क्या गंगा और दूसरा क्या आपका रिवर। ये रिवर के पहले लगा है, हॉल लगा है, ये आपका क्या होगा, आपका विशेषण होगा। देखिए विशेषण की पहचान और भी क्या होती है, विशेषण की पहचान होती है कि हाउ का प्रश्न करने को जो उत्तर आता है लगभग आपका क्या होता है। तो जितने भी आपके 8-10 आपके एडजेक्टिव है सबके अलग अलग क्वेश्चनिंग करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन ज्यादातर आपका किसका प्रयोग किया, हाउ का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये हाल शब्द क्या आपका, ये आपका एडजेक्टिव, क्या आपका एडजेक्टिव है। तो नीचे आपको ऑप्शन दिया रहेगा, लिखा रहेगा आपका नंबर या ऑप्शन रिवर, क्या दिएगा, रिवर। और दूसरे बी वाले में दिया गया है ए, सी वाले में दिया है आपका हॉली, क्या लिखा हॉली। और उसके बाद देखिए क्या है, डी का मतलब क्या होगा आपका, इसमें डी का मतलब दिया इज। आप देख रहिएगा, अब एक चीज और देख रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, विकल्प में देखने में तो हम लोग बहुत अच्छा लगता है, तो यार ठीक है तो मारना क्या करना, आराम से आप उनके मार देंगे, सही हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों ये मतलब इस बात को आपको नहीं सोचना चाहिए। आप देखिए आप इसमें बहुविकल्पी में 2 चीज आप बहुत ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है देख लीजिए आप, पहले ध्यान रखने के लायक चीज ये है कि देखिए मान लीजिए इस चीज में देखिए इसमें लिखा है रिवर है, ध्यान देगा, इसमें ए लिखा है, इसमें लिखा हल लिखा है, इसमें लिखा इज लिखा है। अब आपके नियम के अनुसार ये नाम के पहले आपका एडजेक्टिव आता है, तो कहने का मतलब एडजेक्टिव क्या होगा आपका, हल होगा। अब देखिए हर एडजेक्टिव चलिए मान लेते हैं, लेकिन अब एक चीज ये बनता है, अब ऐसा देखिए अगर हाली एडजेक्टिव है, देखिएगा अगर हाली शब्द एडजेक्टिव है, ये बताइए कि अगर हाली मतलब से एडजेक्टिव है तो रिवर क्या है, क्या आपका रिवर क्या है, इसको भी देख लीजिए आप। दूसरे पक्ष ये क्या है, ये क्या है, उसके बाद क्या है, तो मतलब क्या इज क्या है। अगर इन तीनों चीजों के बारे में आप देखिए हाली है तो क्या है, ध्यान देगा। जब भी आपको तो समझ रहे हाई स्कूल से स्टार्ट है, इंटर में भी आएगा, बीए में भी आएगा, जब बड़े बड़े हम लोग कंपटीशन में बैठते हैं तो आपका सब क्या आता है, सब OMR सीट पर ही फिल किया जाता है, भरा जाता है। तो देखिएगा जब मतलब क्या होगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो तब इसको देखिएगा कि अगर ये विकल्प सही है, ये विकल्प अगर आपका सही है तो ये क्यों गलत है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा लिख लीजिएगा, नोट करिएगा। अगर एक मतलब कौन सा विकल्प, अगर सी विकल्प सही है, अगर सी विकल्प सही है तो ए बी डी क्यों गलत है, इसी को ध्यान रखिएगा। जिस दिन अगर आपने इंग्लिश प्रश्न को आपने कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ, अगर मतलब इस प्रकार अगर हल करेंगे तो मैं गारंटी करता हूँ कि जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे तो आपके नंबर 1 जाएंगे, मेरी गारंटी है। तो देखिए तक लगाइए। अब देखिए ये क्यों गलत, मतलब सी सही है, क्यों सही है। अब देखिए सी क्या आपका पहले उत्तर, देखिए सी क्यों सही, इसको देखिए आप क्यों सही, क्योंकि इसमें एडजेक्टिव क्लास ना है,
एडजेक्टिव क्या होता है, वो नाउन के पहले आता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हर शब्द आया है, तो कहने का मतलब हर शब्द क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। एक तो इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में देख लीजिए आप, इसके विपक्ष में क्या होगा, ये क्या है, देखिए आप, ये क्या है, देखिए ये आपका रिवर है। रिवर का मतलब क्या है, रिवर में इसका नदी होता है, क्या होता है, नदी। और नदी को हम देखिए देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, नदी का बहुवचन भी हो सकता है, तो कहने का मतलब ये है, अब मतलब ये आपका नाउन है, जब ये नाउन है, ये आपका मतलब ये नाउन है, तो आपको तलाशना क्या, आपको एडजेक्टिव तलाशना है, नाउन को तलाशना नहीं है, इसलिए आपका क्या होगा, यानी ए वाला विकल्प आपका ऑप्शन गलत होगा। अब बी वाले में चले, बी वाले में देखिए ए, क्या आपका ए, अब आप देखिए इसमें ए, देखिए हमने लिखा भी नहीं, लिखा है इसमें ए आया है, देखिए लिखा ए वाले रिवर, क्या लिखा आपका, ए वाले रिवर। अब आप देखिए ए लिखा है, अब ये क्यों होगा, वैसे भी आप लोग जानते हैं कि ये शब्द जो होता है वो आर्टिकल होता है, क्या होता है, आर्टिकल होता है, ध्यान देगा, ये क्या आर्टिकल है, अगर ये बात है आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, अगर ये आर्टिकल है, आर्टिकल की संख्या आप जोड़ते हैं, आर्टिकल का वीडियो बना करके आप लोगों के पास भेज दिया है, अगर आप लोग देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आर्टिकल की संख्या कितनी, तीन, ए होता है, एन होता है, डी होता है। अब देखिए हम मानते हैं आप मतलब क्या कहना चाहते हैं, आर्टिकल में एडजेक्टिव का काम करता है, ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव का काम करता है, एडवर्ब का काम करता है, दोनों का काम करता है, लेकिन अब देखिए जो शब्द किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, जिससे मतलब क्या होता है, अगर ये किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, ये आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मतलब क्या आपका ए आया है, अगर ए को मॉडिफाई कर रहा है तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि ये आपका क्या एडवर्ब है, इसलिए आपको क्या देखना है भैया, आर्टिकल क्या आपका, ये एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव में क्या है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला क्या आपका एडवर्ब है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि ये आपका क्या है, कि आने के लिए बी वाला ये भी आपका क्या गलत है, क्योंकि ये शब्द जो है आपका क्या आपका आर्टिकल है। आगे देखिए आपका क्या आपका अगला शब्द आपका अगला क्या आपका डी, क्या आपका ये डी है, अब देखिए डी है, अब डी में देख लीजिए आप, डी क्या लिखा है, डी में डी लिखा इज लिखा, क्या लिखा इज लिखा। अब आप लोग जानते हैं वर्ब के बारे में, टेंस के बारे में पूरा पैसिव वॉइस में आप लोगों ने पढ़ लिया है, क्या है क्या नहीं, इज आपका क्या था, वर्ब होती है, क्या आपका भैया, क्या आपका क्या वर्ब, क्या आपका वर्ब, कहने का मतलब अब आपका ये आपका लास्ट विकल्प सही होता है ये। अब देखिए इस प्रकार आप मारेंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका, यानी कि जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उस सब के सब आपके 100 के 100% सही होंगे, ये हमारा दावा है। और देखिए ये रहा पहला, दूसरा देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन लिखा है इसमें, ही इज वेरी डिफरेंट, क्या लिखा आपका, ही इज वेरी डिफरेंट, देखिएगा he is very different, उसके बाद ये क्या लिखा भैया, डॉट डॉट भर देना है, देखिए डॉट डॉट भर देना है, लिखा है बदल। अब देखिएगा इसमें आप देखिए पहले क्वेश्चन में लिखा गया था कि आपको क्या तलाशना है, एडजेक्टिव तलाशना है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, केवल सेंटेंस लिख दिया गया है कि ही इज वेरी डिफरेंट डॉट डॉट इज बदल। अब क्या भरना है, तो चार विकल्प से पता लगा लीजिए आपको क्या भरना है। देखिए देखिए नंबर एक क्या आपका, नंबर एक लिखा है विथ, क्या लिखा आपका विथ, और देखिए दूसरे में क्या लिखा आपका, दूसरे में लिखा आपका फार्म फ्रॉम, क्या लिखा फ्रॉम, और तीसरे में क्या लिखा भैया, लिखा फार, और चौथे में लिखा इज, क्या लिखा आपका ए बी सी डी, तो डी विकल्प में क्या आपका लिखा है, इन लिखा है। अब देख रहे हैं, अब ये शब्दों का देखिए, अब आप इतना क्लियर हो गए कि इसमें भरना क्या है, लिखा नहीं, लेकिन आप लोग अपने विवेक से जब पता लगा लीजिए। देखिए यहाँ पर विथ क्या लिखा है, विथ का मतलब क्या होता है, के साथ, क्या होता है के साथ, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से, से होता है, और उसके बाद देखिए अगला क्या आपका फार होता है, फार का मतलब क्या होता है, से होता है, और उसको इन लिखा है, इनका मतलब क्या होता है, नहीं होता। देखिए सब के सब क्या है, सब स्थान बोधक, मतलब क्या स्थान बता रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या आपका प्रीपोजिशन है, क्या आपको प्रीपोजिशन, तो कहने का मतलब इसमें आपको क्या भरना है, आपको प्रीपोजिशन भरना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा, चार में से प्रीपोजिशन में से कोई एक प्रीपोजिशन बनेगी। अब देखिए क्या भरेंगे आप, मीनिंग आप देखिए, ही इज वेरी डिफरेंट,
हिज ब्रदर, अब देखिएगा, और वो मतलब अपने भाई से, वो अपने भाई से बहुत भिन्न है, देख रहिएगा वहाँ क्या लिखा है, वो अपने भाई से बहुत भिन्न है। अब देखिए यहाँ पर से आ रहा है ना, से के लिए, अब से के लिए देखिए, से के लिए क्या है, एक आपका से के लिए बीच है, एक से के लिए फ्राम है, एक से के लिए ये लिखा है, और कहीं कहीं इनका भी अर्थ क्या होता है, से होता है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब ही इज वेरी डिफरेंट हिज ब्रदर। अब क्या भैया, तो आपको लिख देना क्या बनेंगे, यहाँ पर होता है जहाँ अलगाव वाली बात होती है, अलगाव वाली बात होती है, और अलग होने के लिए क्या देखिए, ये क्या होता है, आपको हमें बताया था ना, जैसे मान लीजिए आपका ये बी वाला सेक्शन सही है, अब ये गलत क्यों है, ये आपको देखना है, देखिए गलत क्यों है और ये आपका सही क्यों है। अब आप देखिएगा बीच का मतलब क्या होता है, के साथ। अब देखिए यहाँ पर भिन्न शब्द आया है, तो भिन्न शब्द क्या है, एक दूसरे से अलग होने के लिए बताया है, तो जब भिन्न एक दूसरे से अलग होने के लिए बता रहा है, तो यहाँ पर साथ है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा आपका गलत है, से का मतलब, खराब का मतलब से, और से का मतलब क्या होता है, अलग होने के लिए, अलग होने के लिए मतलब इसको बोलते हैं अपादान कारक, क्या बोलते हैं, अपादान कारक। तो ये आपका होगा, और देखिए ये क्यों नहीं होगा, अब देखिए ये क्या होता है, से का मतलब ये क्या होता है, दिखाता है टाइम, दिखाता है, क्या दिखाता है, टाइम, टाइम निश्चित है अनिश्चित ये दिखाता है आपको, या कभी कभी क्या कीमत बताता है, तो नहीं यहाँ तो टाइम बता रहा है ना, तो किसी चीज का कीमत बता रहा है, इसलिए फार का प्रयोग आपका नहीं होगा। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब में होता है, अंदर होता है? तो अब यहाँ पर क्या है, अंदर या में की बात नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनका प्रयोग नहीं होगा। तो क्लियर हो गया ना, क्लियर होगा, क्या लिखा जाएगा, फार का प्रयोग लिखा जाएगा। अब आप देख रहे हैं एक जगह आप यहाँ भरेंगे, यहाँ पर आपने भर दिया, उसके बाद फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट आ जाए ओएमआर शीट में। आप देखिए यानी कि प्रश्न नंबर 3 कौन सा है, प्रश्न नंबर देखिए कौन सा था आपका, हाँ प्रश्न नंबर आपका क्या था, 5 था, तो प्रश्न नंबर 5 के सामने यानी कि जहाँ बी वाला सेक्शन इसे 5 लिखा है, 5 लिखा, ए लिखा होगा, बी लिखा होगा, सी लिखा होगा, डी लिखा होगा, यहाँ गोला बना होगा। इस गोले में क्या कर देंगे आप, कौन सा है, बी वाला है, तो बी वाले को क्या कर देंगे, गोला कर देंगे इस प्रकार। देख रहिएगा गोला आप अच्छी तरह से कीजिएगा, मेरी तरह गोला मत कीजिएगा, ठीक है भैया ना, इसी को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कितना अच्छा बनाते हैं, कितने आप एग्जामिनर को कितना बढ़िया बना लेते हैं, इस प्रकार आप क्या कर देंगे। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, अगला छठा क्वेश्चन देख लीजिए क्या आपका, वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। हाँ अगर प्रॉब्लम हुई तो आप लोग बताइएगा, हम आप इस समस्या को दोबारा हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला सवाल क्या हो गया, दे बिल, देखिए दे लिखा है, दे लिखा है, और उसके बाद देखिए इसमें ये नहीं दिया है क्या करना क्या नहीं करना है, बस ये देख लीजिए, आप इतने बुद्धिमान है, बेईमान है, आप खुद पता लगा सकते हैं, दे बिल डॉट डॉट दिस कार सून। देखिए ये आपका वाक्य, देखिए इसी वाक्य में आपको क्या करना है, आपको भर देना है, क्या भर देना है, देखिए विकल्प क्या है, लिखा है बी ब्रैकेट, पहला विकल्प क्या है, बी ब्रैकेट, ब्रैकेट लिख देना है, और देखिए अगला क्या है, बाई, क्या लिख देना है, बाई, बी यू वाई आई एन जी, क्या है बाई। अब इसके अलावा में देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब बी वाला है, अब सी वाला देखिए क्या दिया है, सी वाले में दिया है कि सी वाले में क्या दिया है, बाई, क्या लिखा है बाई, और अगला क्या दिया है, इस बार, डी वाला क्या दिया है, इज बार, चार विकल्प दिया गया है। अब आप देखिए, देखिए पहले आप पढ़ लीजिए ना, यानी कि दे विल दिस कार सुन। अब मान लीजिए इसमें सब में 22 शब्द आया है, अब अर्थ क्या देखिए कि क्या होगा आपका, वह इस कार को जल्द ही खरीदेगी, देखिएगा वाक्य, वह इस कार को जल्द ही खरीदेगी। अब आपको देखिए क्या भर जाएगा, अब देखिए बी ब्रैकेट, बी ब्रैकेट कहाँ लिखा जाता है, पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है, पैसिव वॉइस, और ये पैसिव वॉइस में देखिए आपका एक्टिव वॉइस में, हाँ सब्जेक्ट की प्रधानता है, ये क्या आपका एक्टिव वॉइस में, तो कहने का मतलब ये तो आपका बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया, किसकी सहायक क्रिया है, पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया है। अब ये पैसिव वॉइस है इसलिए यहाँ नहीं लिखा जाएगा। अगला देखिए क्या लिखा, बाइंग,
क्या लिखा भैया बाई। अब ये देखिए कॉन्टिन्यूअस के लिए दर्शाता है, कॉन्टिन्यूअस में लगाया जाता है। अब कॉन्टिन्यूअस में होता यहाँ पर अगर ये मतलब होता कॉन्टिन्यूअस में, इसके साथ हम लोग भी लगाते, तो जबकि आपका क्या बी है ही नहीं, इसका मतलब आपका कॉन्टिन्यूअस भी आपका नहीं। अगला देखिए आपका आता है, इसके बाद अगला क्या है भैया, देखिए ये आता है बाई, क्या आता है बाई। अब बाई देखिए ये आपका वाक्य आपका फ्यूचर इंडिपेंडेंस में है, तो फ्यूचर इंडिपेंडेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, इसलिए क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे बाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप बाई लिखेंगे। अगर ये क्या लिखेंगे इस बार, अब देखिएगा यहाँ बी ब्रैकेट, यहाँ बार, या क्या लिखेंगे इस बार। तो आप कहने का मतलब ये भैया यहाँ पर मतलब थर्ड फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, और ये जो आपकी पैसे वाइज की क्रियाएं हैं, लेकिन ये वर्तमान काल की है और यहाँ पर क्या है भविष्य काल की है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अर्थात विकल्प आपका क्या सही होगा भैया, आपका विकल्प आपका सी सही होगा। क्या सही होगा आपका, सी सही होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए आप, ये कौन सा क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था भैया कौन सा क्वेश्चन भरे आप, अच्छा 6 भरे आप, 6 में कौन था आपका, 6 में भरेंगे आपको बताया गया था ए बी सी डी 4 है, अब इसमें कौन सा आपने सही मारा, सी, क्या आपका सी, क्या आप बोला कर दीजिए, तो आपका आंसर सही होगा। अब देखिए ये तो आपका मतलब 6 तक। अब आप इसको देख रहिएगा, मतलब आप लोग मतलब क्या होगा कि हम अगले वीडियो में अगली मुलाकात हम फिर से करेंगे। यहाँ तक हमने कहाँ से किया था, 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। कहाँ तक, 1 से लेकर के 6 तक, देख लीजिए आप 1 से लेकर के 6 तक हमने क्वेश्चन किया है। बकिया क्या है कि हम अगले पेपर में हम आपको मिलेंगे, और सारा का सारा मैं आप लोगों से सांत्वना देता हूँ, संतुष्टि देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। आप पेपर अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छा से देखा, अंत तक आपने देखा, तो मैं गारंटी करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा आएगा। और ध्यान से सुना, ये प्रयास करते हैं कि आपका मतलब समझ लीजिए कि आपको 90 प्लस तो आना है। अगर आपने थोड़ा सा भी मेहनत किया है, तो हमारी भी मेहनत आपके साथ रंग लाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आपको मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।